4A रणनीति को लेकर चल रहा है मुनीर। 4A क्या है रणनीति? 4A की रणनीति मतलब आर्मी, अल्लाह, अमेरिका और एटॉम, इसको लेकर मुनीर चल रहा है। ये 3A के बारे में तो आपने पहले ही सुन रखा होगा। ये चौथा A जोड़ा गया है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि ऐसे वक्त में जोड़ा गया है जहां इसको सब्सक्राइब करने वाले, इसको देखने वाले, इसको मानने वाले लोग सबसे कम हैं। और ये न्यूक्लियर ब्लफ निकालने का काम किया है हिंदुस्तान ने। मार्शल पी के श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ आज की चर्चा में एक बार फिर। सर, ये एटॉम इन्होंने जोड़ा है, राइम करा के जोड़ा है, ये सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है, लेकिन इससे कम तो कभी रहा ही नहीं उनका एटम वाला। अब उनको मजा नहीं आया। 3 एसेस कहते थे ना, उनका 4 एसेस इन अ पैक। एटम जोड़ दिया है। एटम का जो ब्लफ है वो तो आप सिंदूर ने बिल्कुल सामने खोल के रख दिया है। और जो कुछ बचा खुचा था वो किराना हिल्स में जितनी हलचल हुई उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि दर्शक कई बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं और जान चुके हैं। उसके बाद ये तो ब्लफ ही नहीं है, ये ओपन कार्ड्स हैं। अब ये मुझको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। असल में आप इनको ये कहना चाहिए कि आर्मी हमारे देश की कभी भी सगी है नहीं, ये देश को बेचने में लगी हुई है। अल्लाह इस तरह की नियत वालों का कभी साथ देता नहीं है, इसलिए अल्लाह भी हमारे साथ नहीं है। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि इनके कैसे रंग बदलते हैं, ये कि गिरगिट भी शर्मा जाए, इसलिए अमेरिका भी फिलहाल यूज कर रहा है, लेकिन कभी प्रभाव में नहीं आएगा। देखिए, जिसका लंच खा के इतने चढ़ रहे हैं उसी ने कहा था पहले टेन्योर में, ट्रंप नहीं कहा था कि सबसे दगाबाज देश रहा है पाकिस्तान। ये हमारे 33 बिलियन खा गया और ये पालता रहा उनको, किसको? ओसामा बिन लादेन को। तो ये वाली बात ट्रंप को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका से पैसे ले, हम ढूंढेंगे, हम देखते हैं कहां है। और बाद में अमेरिका ने कहा छुपा तो तुम्हारे यहाँ है। अच्छा, छुपा है क्या? और फिर कहते हैं कि वहां के एक जनरल साहब थे जिन्होंने कहा अच्छा बाउंटी कितनी रखी आपने, इनाम कितना रखा है, वो पैसे हमको दे दो, हम बता देते हैं कहा। और उसके बाद कहते हैं ओसामा बिन लादेन मारा गया। ये है पाकिस्तान। लेकिन मेरे साथ जनरल सिन्हा, आपको ये बता दूं कि आज इनसे मेरी पता नहीं उनको ये पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन मैं क्योंकि बहुत प्रभावित हूं इसलिए आपसे बगैर शेयर किए मैं रह नहीं सकता। ये ट्रंप वगैरह जो है ना, ये मुनीर वगैरह, ये मुंह चलाते हैं, इन्होंने असल में ग्राउंड रियलिटीज देखी नहीं है। अगर आप सर को देखें, अभी तो आप कपड़ों में देख रहे हैं, पैर में गोली के निशान, सीने में गोली के निशान। ये सियाचिन ग्लेशियर में पूरी एक टांग जो है वो प्रभावित हुई थी। न जाने पूरे हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए ये वो जांबाज हैं जिन्होंने शरीर पे अनगिनत जख्म झेले हैं। और उसके बाद वो तजुर्बा है कि जो ये बताते हैं आने वाले दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देता है। सर माफी अगर आप ये नहीं चाहते थे कि मैं लोगों को बताऊं, लेकिन मैं रजिस्ट नहीं कर पाया। मुझे लगा कि आवश्यक है, एक कृतज्ञ राष्ट्र को पता होना चाहिए कि उसके लिए हमारे जांबाज क्या क्या कर रहे हैं। सर, तो मैं पूरे देश की तरफ से आपके लिए कृतज्ञता। लेकिन सर ये एटम जोड़ के क्या दिखाना चाह रहे हैं इस बार? देखिए, 3 आपने बताया, 3A और 4A आ गया। मैं इसको कहता हूं उनके 4F होना चाहिए, क्योंकि आर्मी भी फेक है वहां की। अच्छा, क्योंकि हाँ, यदि आप 100 बिलियन डॉलर के अपना नैपकिन से लेकर के ना, सैनिटरी नैपकिन से लेकर के बोलते हैं सब चीज बनाते हैं। और देखिए, जो आज के दिन में ये भी प्रूव हो रहा है, अमेरिका के मार्फत बोलना नहीं चाहिए, वहां भी फेकनेस की एक कहीं आ गई है, क्योंकि ऐसी चीजें होती नहीं है जो धीरे धीरे उन्होंने ले रखा है। तीसरा है, जब आपने बोला अल्लाह तो आपने कहा सपोर्ट करेगा नहीं, तो अल्लाह भी उनको हुरों को समय 72 हुरों के लिए मांगते थे, वो नहीं मिलते हैं वहां से। कुछ ऐसा मेरा विचार, ऐसा सोच है कि उन्होंने अल्लाह से जो करते हैं, जब भी वो सजदा करते हैं, पढ़ते हैं, क्या मांगते होंगे? मतलब क्योंकि यहाँ रोटी नहीं है, दाना नहीं है, भीख नहीं है, तो कहते हैं कि अभी शायद ऑयल दे दिया है, ऑयल ऐसा होगा भारत को भी बेचेंगे। तो ये जो चीजें बनाते हैं। और देखिए, आप जब ने कहा 98 में ही आया ना, ये जो आपने बोला 4th A यदि जुड़ा है, उन्होंने किया है इसका। कारगिल वॉर मैंने लड़ी है, कारगिल वॉर में हमें नहीं जाने दिया गया ये कह के कि उनके पास में एटॉम बॉम्ब है। उसका उन्होंने पूरा भरपूर, अब तक ये कब बदला है? 2016 से बदला है, जब आपने पठानकोट उरी की तो हम गए और हमको ने वहां से नकारा करते रहे। आज तो हमने कह दिया ना कि एटम बम को हम, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं सर जी। जो चीजें असल में नहीं होती, नारे उन्हीं के लिए लगाए जाते हैं। एटम का भी अब जो रहा सहा भी असर था वो चला गया है, पूरा ब्लफ निकाल दिया गया है, इसलिए उन्होंने ये नारे में तब्दील किया है और A फॉर एटम भी जोड़ दिया। और मुनीर और इमरान के बीच डील की खबर देख लीजिए, सेना के खिलाफ बयानबाजी रोकने की डील। इमरान को आर्मी कैंट से जुड़े सभी केसेस में राहत, 178 मामलों में मिली जमानत। लेकिन सवाल यह है कि हाथी निकल भी गया अगर और पूछ रह गई, तो वो पूछ में ही अटका के रखेंगे ना मुनीर एंड कंपनी इनको।
और वो आप जानते हैं ये जो अल कादिर ट्रस्ट वाला मामला है, उस वाले मामले में इनको अटका के फंसा के रखेंगे। बाकी ये भी इनको चूरन खिलाया है। हाँ। क्योंकि पीटीआई के अभी कुछ ज्यादा इनिशिएटिव चल रहे थे और कुछ चीजें मरियम ने भी कही हैं अपने उसमें जो लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई है कि धर्म कुछ नहीं होता, हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। अगर ये बात कही है, मुनीर धर्म के बांटने के उसमें आए थे, मरियम कह रही हैं कि नहीं सब धर्मों का आदर करना चाहिए, तो ये बात थोड़ी विरोधाभासी है। सर ये तो कैसे हो गया? क्योंकि कहते हैं कि मरियम और मुनीर मतलब हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये बाकी जो अब और हृदय क्या कहूं? परिवर्तन एक दो दिन में हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई घटना चक्र चल रहा है और उस घटना चक्र में इमरान आते हैं। चूंकि इमरान उसमें आते हैं इसलिए ये कहा जा रहा है कि आपको हमने जो मिलिट्री वाले केसेस थे उसे तो बरी कर दिया, लेकिन बाकी केसेस तो चल ही रहे हैं। बाकी केसेस चल रहे हैं। ये इमरान को निकलने नहीं देंगे। मैं आपके चैनल पर ये रिस्पांसिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। मुनीर के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा भड़कता जा रहा है, ये उसको डिफ्यूज करने के लिए एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व का काम किया गया है, लेकिन इमरान रहेंगे अंदर। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सही। Absolutely। 150 मामले हैं, ये में 8 में मिली है, जिसमें 9 मई वाला जो हुआ था, जो कोर कमांडर के घर में घुस के किया था, वहां पर भी आर्मी ने तो क्लियर कर दिया। मगर देखिए ये इतने सातिर हैं, ये किसी चीज को भी यूज कर सकते हैं यदि इनको ये लगता है, क्योंकि वहां पर इनको 3 को आपने मरियम का बताया, इसके पहले शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ और मरियम को संभालना बड़ा मुश्किल है आज के दिन। तो इनको लगता है कि ये तो मरे हुए सांप है, इसको यदि हम बैठा देंगे, क्योंकि इनका जो सपना है ना, एक सपना है कि ये आना चाहते हैं बैकडोर से, वहां संविधान का ये संशोधन करके आना चाहते हैं, प्रेसिडेंट रूल की तरफ आना चाहते हैं। ये कहते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको, ये बात चली थी पाकिस्तान के अंदर, मगर वो कहीं दब गए। तो ये क्या सातिर खेल खेलेंगे? यदि वहां पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास और लंच कहाँ आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री उधर कनाडा में बैठे थे, तो सोचिए कितने शातिर होंगे। तो ये शातिर होने में इनकी तो खैर इनका कोई सानी नहीं है, लेकिन यही शातिरपना ये इनके ऊपर अपने ऊपर भी लागू है, खुद घर पर भी लागू है। तो असल में उस आग से खुद को भी जला रहे हैं। और लाहौर से इमरान खान का भांजा अगवा हो गया है, मुनीर पर लगा है किडनैपिंग कराने का आरोप। ये खबर मैंने आप बताई थी आपको, एक बार इसके मायने भी समझिए। सेना की आलोचक रही है इमरान की बहन, और क्योंकि सेना को अगर पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया गया तो फिर जाहिर है उसको तो फिर घर तक छोड़ के आती है सेना, और घर तक मतलब वहां जेल तक। और यहां पर आप देख लीजिए कि यही हुआ है। अब इमरान की बहन के बेटे को भी नहीं छोड़ा गया है। मतलब ये मुनीर की तरफ से एक सीधा पैगाम है कि हर वो मुंह सिल दूंगा जो सेना के खिलाफ बगावती होता हुआ दिखाई देगा। ये हालत है वहां की, समझ लीजिए। और ये है वहां की जमहूरियत की हकीकत। बिल्कुल सही कहा दिनेश जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये पियानो के बटन की तरह दबा रहे हैं। इमरान को उधर से 8 चीज से निकाला, भांजे को दबा दिया, किडनैप हो गया। इसका मतलब बैलेंसिंग एक्ट चल रही है। और जहां तक फेकरी का सवाल है, फेक तो सब कुछ है यहाँ पर, और आर्मी भी फेक है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम भी फेक था, इनके जहाज भी फेक थे, और जहां हमने मारा मुझे पता नहीं चलता कि वहां भी नीचे फेक ही सामान था या कुछ सही वाला सामान था, मार तो दिया। कलाई खुलने वाली थी और अमेरिका को लगा कि अगर ये कलाई जो हमने इतने दिनों से बनाने में इनको मदद की है खुल गई तो फिर हमारे इंटरेस्ट पर पड़ा जाएगा। यही हमारे और बीच के अमेरिका के बीच में जो हमारे ये तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, वो इसी बात को लेकर के कि इसको खड़ा किया था बड़ी मुश्किल से। एक उसकी तरह ना आपने अरे वो खेत में जो पुतला खड़ा कर देते हैं, आदमी नहीं होता पुतला होता है, लेकिन वो पुतले का भी आदमी वाला भरम बना के पंछियों को दूर रखा जाता है। वो भरम जो था वो एटम वाला भरम भारत ने निकाल दिया, टूट ही नहीं गया, एकदम छूट गया। और उससे कोई मानता ही नहीं, सड़क पे कोई नहीं मानता। और पाकिस्तान का दोस्त चीन जरा देखिए, वो फिर से बेनकाब हुआ है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की सराहना की, पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस्लामाबाद में कहा कि चीन पाकिस्तान की आयरन क्लैड दोस्ती, मतलब फौलादी दोस्ती, समय के साथ और मजबूत हुई है। भारत के बाद पाकिस्तान दौरे पर गए थे चीनी विदेश मंत्री। ये एक ही दिन में इतने सारे रंग बदलने का भी मादा होना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि इंडिया, चाइना, रशिया ये वाला एक गठजोड़ बने। लेकिन अगर इस तरह की फितरत रहेगी और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस तरह की राग अलापेंगे आप, 24 घंटे पहले कुछ और 24 घंटे बाद कुछ और, तो फिर कैसे चलेगा सर? देखिए मैं इसमें कहीं क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान को। देखिए वो बंदर बना हुआ है और जब वो 2 बिलियन के अंदर में जो बांटता है, कोई उसको देता है सीपैक से, अभी सीपैक 2 आने वाला है, शायद सुन रहे हैं, सीपैक 2 भी आएगा जिसमें खेती भी आ जाएगी, पूरी खेती आ जाएगी। तो वो उसकी बात कर रहे हैं और वो बंदर है उसको भी बांटता है। देखो अमेरिका को भी बोलता है कि तेल ले जाइए और उसको भी बोलता है वहां पर भी है, तो ऐसा तो होगा। आप सोच सकते हैं चाइना यदि वहां पर आप रेयर अर्थ मटेरियल है तो चाइना छोड़ा होगा, तो वो
तो देखिए एक बंदर है और मैं उसको मानता हूँ बंदर, और दो बिल्ली हैं, चाइना भी बिल्ली है, अमेरिका। आप ये कहेंगे कि आप कैसे बोलते हैं, वो तो खाता जाता है ना, इधर से भी खाता है, इधर से, तो ये रोटी सातिराना, बराबर करने के चक्कर में। हाँ, सातिराना इतना है। जनरल के एक का बात कहूंगा, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये पिटने की तैयारी है। दो बड़े बड़े जो देश है ना, हाथी, 2 elephants mating kind, एंड ये तो 2 elephants fighting kind, उसके बीच में पड़ रहे इतने हैं, दिन क्योंकि उसको भी मिनरल चाहिए, इसको मिनरल चाहिए, तो उसको भी जमीन चाहिए, इसको भी जमीन चाहिए। और हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था हम लोगों ने कि ये दोनों, हम दोनों ने कहा था कि चाइना से आप जो भी करिए, अपनी सावधानी को कहीं छोड़िए मत, अपनी सावधानी को छोड़िए। अपनी सावधानी में रहिए।